amount of heat required to raise temperature of रेज, हाँ कुछ पहुंच तो गया था, मैं हमें क्या से सही बोल रहे हो तुम, ठीक है। 1 calorie of heat is defined as 1 calorie of heat is defined as So the amount of heat required to raise temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius. 1 calorie, good, very good. 1 calorie is defined as heat required to raise the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बात एक ही है। क्योंकि आपको मालूम है ना 0 से 4 डिग्री तक वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, तो उसको तो उधर से थोड़ा दूर कंसिडर कर, ठीक है। ओके, तो आई थिंक हीट इज क्लियर टू एवरीवन। हीट समझ में आया सबको? हीट को कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, हम आगे बढ़े वरना। तो अभी तो हमने हीट पढ़ा, सिर्फ हीट के यार में 2 नहीं 4 यूनिट होती हैं। ओके, दूसरा आता है वर्ड टेम्परेचर। कुछ वर्ड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन बताएगा? व्हाट डिफाइन टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? यस, हु विल डिफाइन इन वन लाइन? कौन बताएगा व्हाट इज टेम्परेचर? Sir, hotness or coldness of यस, an वेरी object. गुड, डिग्री ऑफ hotness or coldness is called temperature. Temperature decides the direction of flow of heat. Temperature decides direction of flow of heat, whether heat flows from high temperature to low temperature. Heat flows from high temperature to low temperature. वैसे इसकी एसआई यूनिट क्या होता है आपको मालूम है? दैट इज केल्विन, पढ़ चुके हैं, दैट इज केल्विन। हाँ, अदर यूनिट्स भी होती हैं। अदर यूनिट्स क्या होता है? डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, सेल्सियस, या और भी होती है, दैट इज फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट HEIGST होगा ना? नहीं सर, टी है सर। होली डिग्री फ़ारेनहाइट, HEIT। HEIT, थैंक यू, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल आप कुछ बच्चों ने तो, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों ने 10th में हीट पढ़ा हुआ है, तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि लेटेंट हीट क्या होता है, या स्पेसिफिक हीट क्या होता है, या फिर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत उनको आइडिया हो, ठीक है। या फिर आईसीएससी बच्चे ने पढ़ा होगा, चलिए कोई बात नहीं, हम तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं टेम्परेचर स्केल पे। टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल, देखो कोई भी अगर स्केल बनाते हैं ना, तो 2 पॉइंट्स शुड बी कैलिब्रेटेड। 2 पॉइंट को कैलिब्रेट करना नेसेसरी होता है, ठीक है। कौन से 2 पॉइंट? तो एक होता है जस्ट 2 पॉइंट शुड बी कैलिब्रेटेड, ओके। उसमें कैलिब्रेटेड जो पॉइंट होता है, एक होता है आइस पॉइंट और दूसरा होता है स्टीम,
ठीक है, 2 पॉइंट्स को हम फिक्स करते हैं उसमें, क्लियर। तो 2 कैलिब्रेटेड पॉइंट्स, एक होता है आइस पॉइंट। आइस पॉइंट को आप लोअर फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट होता है। और एक होता है स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट, इसको अपर नाम दे देंगे, अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो आप कोई भी स्केल अगर बनाएंगे तो हमेशा 2 पॉइंट फिक्स करने पड़ते हैं, एक आइस के करस्पॉन्डिंग, दूसरा स्टीम के करस्पॉन्डिंग। उसके बाद आप उसमें डिवीजन कर सकते हैं। मार्किंग में 2 मार्क आपको बनाना जरूरी, एक आइस और दूसरा स्टीम। तो जब भी स्केल बनाई गई तो 2 पॉइंट को फिक्स किया गया, आइस और दूसरा स्टीम पॉइंट के मार्क को फिक्स किया। ठीक है, सेल्सियस स्केल को सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं। आर यू गेटिंग? ओके, नाउ लुक हियर। तो सी हियर, हाँ, इसको हम लोग समझते हैं, दैट इज ओके। लेट्स से, हाँ हियर, अच्छा सपोज कर लो अगर हम एक्स एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट ले लेते हैं, तो सेल्सियस ने क्या किया था, सेल्सियस ने क्या किया था, 0 डिग्री को आइस पॉइंट लिया था और 100 डिग्री को उसने स्टीम पॉइंट किया। आर यू गेटिंग? तो 0 डिग्री उसने आइस पॉइंट लिया और 100 स्टीम पॉइंट लिया। और फ़ारेनहाइट ने 0 नहीं लिया आइस पॉइंट, फ़ारेनहाइट ने लिया 32 लिया आइस पॉइंट को, और 212 लिया, 212 लिया स्टीम पॉइंट। ठीक है, तो जस्ट सी, अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं, दोनों का कंपेयर करते हैं जस्ट हियर, तो दोनों ने जो कंपैरिजन किया, इसका जब 100 था तो उसने, जिसको ये 100 लेता था स्टीम पॉइंट, उसको वो 212 लेता था, और जिसको ये 0 लेता था उसको ये 32 लेता था। ठीक है, सो तो जस्ट हियर, तो कहने का मतलब क्या है कि सेल्सियस ने ना, जैसे अगर मैं, यू कैन से, अगर मैं छोटा सा एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुमको कि जैसे जैसे अगर सपोज कर लो कि अगर मैं सेल्सियस की बात कर रहा हूं और यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूं, एक सेकंड बेटा, फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूं, तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, और स्टीम पॉइंट हम लोग बात करें, तो इसने क्या किया, इसको 0 लिया तो इसने 32 लिया, इसने जब 100 लिया तो इसने 212 लिया। लेकिन इसने जो है ना 0 और 100 के बिटवीन, यू कैन से 100 डिविजन्स किए, 100 डिविजन्स किए। इसने 32 और 200 के बिटवीन 180 डिविजन्स किए, 180 डिविजन्स किए। आर यू गेटिंग? तो स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट दोनों ने अलग अलग दिया। आर यू गेटिंग? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, समझा ना? अच्छा, Yes, sir. अब आते हैं केल्विन पे। केल्विन ने कुछ अलग ही किया, पहले इसको कॉपी कर लो तो मैं केल्विन पे आ जाता हूँ फिर। सर हाँ बच्चा, बोलिए बोलिए। वो टेम्परेचर था ऊपर और इधर टेम्परेचर स्केल था।
सर थोड़ा सा ऊपर का देखो हमने। हाँ बच्चे, हाँ मैं दोबारा बताता हूँ। देखो सेल्सियस और ने आइस पॉइंट को 0 लिया, मतलब मार्किंग लगाया तो उसको 0 मार्क कर, और स्टीम पॉइंट को उसने 100 लिया, और उसने 0 और 100 के बिटवीन डिविजन कितने किए? डिवीजन समझते हैं ना? सपोज कर लो ये 0 है और ये 100 मार्क किया, तो उसने डिविजन बनाए, 100 पे डिविजन बनाए उसके, ठीक है। लेकिन फ़ारेनहाइट ने ऐसा नहीं किया, उसने 32 को 0 लिया, मतलब आइस पॉइंट को 32 लिया, और स्टीम पॉइंट को जो है उसने क्या लिया? स्टीम पॉइंट को 212 लिया। उसने कितने डिविजन्स किए? 212 और 32 के बिटवीन 180 डिविजन्स किए। अरविंद यही मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, इसका स्लोप क्या आएगा बॉयज एंड गर्ल्स? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो स्लोप क्या आएगा इसका? यस, स्लोप क्या आएगा बच्चा? व्हाट द स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप मतलब tan थीटा ना? क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आएगा? 200 एंड नहीं, स्लोप क्या आएगा? यस, एनीबॉडी कैन सजेस्ट स्लोप क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 100 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? 180 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, हाँ, तो 9/5 आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। Got it? तो तुम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो, स्लोप तो मिल गया ना। अब तुम चाहो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो। कैसे? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y क्या लेंगे? फ़ारेनहाइट। स्लोप क्या लेंगे? 9/5, और x क्या लेंगे? सेल्सियस। इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है डायग्राम में? यस, 32। ये इक्वेशन फॉर्मूला आ गया इसका, पीएचडी इसका फॉर्मूला होता है। वैसे आपको लोअर स्टैंडर्ड में ऐसे बताया जाए, इसको क्रॉस, इधर इसको 32 को लेफ्ट की तरफ ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो सेल्सियस क्या होता था? 5/9 f माइनस 32। आपको ये 10th लेवल में स्टेट बोर्ड के बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू, सॉल्व कर लो ना, 32 को लेफ्ट की तरफ ले आओ, 5 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर आ जाए तो आ जाएगा ना। तो गॉट इट? तो एक्चुअली फॉर्मूला ग्राफ से भी आ जाता है, तो शुड नो द हाउ टू गेट द स्लोप एंड ऑल दिस। ओके, now I'm coming to Fahrenheit. Sorry, not Fahrenheit. क्या रह गया? वो केल्विन रह गया ना। I'm going to Kelvin. डन बाय एवरीवन, जब कर लीजिएगा मुझे बता दीजिएगा। Once you complete, inform me, so I will proceed. Done, sir. Okay. Now come to Kelvin. Kelvin ने क्या? Just here, एक केल्विन ने कुछ फॉर्मूलेस की स्टडी किया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये हम बाद में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, या प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो उसको ये बात मालूम था कि अगर हम टेम्परेचर को लेट्स से कांस्टेंट कर देते हैं, लेट्स से
उसने दो ग्राफ प्लॉट किए. इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट. नहीं, एक काम करते, वेट, ऐसा नहीं करते हम लोग. टेम्परेचर को वेरी करते हैं, टेम्परेचर वेरी करेंगे ना हम लोग. हाँ, टेम्परेचर वेरी करेंगे. जैसे आइडियल गैस इक्वेशन हमारा ये होता है, PV इज इक्वल टू NR. तो अगर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, V फॉर वॉल्यूम is constant, then pressure is directly proportional to temperature. और अगर हम इसका रिवर्स करें, if pressure is constant, the pressure is constant, then volume is proportional to temperature. इसका मतलब कोई गैस का अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो उसका जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करने लगेगा. और अगर मैं दूसरा ले लूं, जैसे अगर मैं सपोज करो प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं और सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करूं, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो जस्ट हियर व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, सी हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. जस्ट हियर, सो नाउ केल्विन ने एनालाइज किया दिस थिंग. देखिए नहीं, लेकिन ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गैसेस, आइडियल गैसेस. इसको बोलते हैं ओनली फॉर आइडियल गैसेस. सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, बाकी सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं होगा. ये समझा ना, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. ओनली फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस. ओके, तो सपोज मैं यहां पर क्या करता हूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट करता हूं और इधर प्रेशर रखता हूं और इधर टेम्परेचर, और कोई गैस ले लेता हूं. लेट्स से दिस इज गैस नंबर 1. तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर कम होगा. गैस की बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं. तो किसी कंटेनर में गैस है, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके तुम क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ तो प्रेशर बढ़ता जाएगा. तो इन्होंने रिवर्स करना स्टार्ट किया. अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो प्रेशर भी क्या होने लगेगा, तो प्रेशर भी कम होने लगेगा. ठीक है, तो प्रेशर कम होने लगता है. जैसे यह प्रेशर कम होने लगता है तो उन्होंने टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया, प्रेशर कम होना स्टार्ट हुआ, कम होना स्टार्ट किया. अब बहुत ज्यादा प्रेशर कम हुआ ना, टेम्परेचर कम हुआ ना, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो और ये प्रोसेस स्टॉप हो गया. तो वो एक्चुअली ऑब्जर्वेशन टेबल बना रहे थे कि मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा और प्रेशर को नोट करूंगा और ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो जैसे जैसे वो टेम्परेचर कम कर देते, प्रेशर की वैल्यू नोट करते थे. गैस के केस में नोट करते जा रहे थे, टेम्परेचर कम करते जा रहे थे, नोट करते जा रहे थे. बट सडनली उन्होंने देखा एकदम से बहुत अगर लो टेम्परेचर कर देंगे तो गैस क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है. तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और ये प्रोसेस क्या हुआ, स्टॉप हो गया. इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, इसको ये प्रैक्टिकल तो सिर्फ इतना ही कर पाए, एक काम करते हैं इसको एक्सटेंड करके देखते हैं जाता कहाँ है. जब इन्होंने एक्सटेंड करने के स्टार्ट किया ना, तो एक्चुअली इसने जाके अगर ये प्लॉटिंग किया तो इसने -273.15 डिग्री सेल्सियस पे जाके कट किया, क्रिटिकल. ठीक है, उन्होंने सोचा मैं दूसरा गैस ले लेता हूँ. ये किसी भी गैस के साथ कर दे तो वही सेम, दे आर गेटिंग द सेम रिजल्ट. ठीक है, गैस 2 लिया, टेम्परेचर कम करते गए, लिक्विड बन गया और ये उनका जो ऑब्जर्वेशन टेबल था वो रुक गया. फिर भी उन्होंने ग्राफ में जब उसको एक्सटेंड किया तो उसने उसी पॉइंट पे, तब किसी कुछ भी कर रहे थे वो उसी पॉइंट पे जाके कट कर रहा था. तो उनको कुछ एक बात समझ में आया कि ये टेम्परेचर हमको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये प्रोसेस स्टॉप हो जा रहा है. तो उनको ये मालूम चला कि अगर थ्योरेटिकल हम एक्सटेंड करते हैं, सब एक ही पॉइंट को कट कर रहे हैं, दैट इज -273.15. इसको इन्होंने बोला द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन यूनिवर्स, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स, जो हमें आज तक नहीं मिला. ओके, ये थ्योरेटिकल है, याद रखना. इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो. ठीक है, दिस वन. तो आर यू गेटिंग दिस वन? उसका एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? समझा ना? अच्छा, जब दूसरा करते थे, अच्छा इन्होंने ये वाला करना स्टार्ट किया, अगेन दे आर गेटिंग द सेम रिजल्ट. सपोज अगर उन्होंने टेम्परेचर और टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम करना स्टार्ट किया, दिस टाइम प्रेशर को कांस्टेंट किया. हाँ, प्रेशर को कांस्टेंट किया और इधर वॉल्यूम ले लिया और इधर टेम्परेचर ले लिया.
ठीक है, सो वो कम करते जा रहे थे, कम करते जा रहे थे, एंड गेटिंग द सेम रिजल्ट एवरी टाइम, गेटिंग द सेम रिजल्ट। ओके, उनको सेम रिजल्ट मिल रहा था। ओके, चाहे वो गैस 1 है, चाहे गैस 2 है या गैस 3 है, they are getting the same result, that is minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान सुनो, केल्विन ने क्या किया, केल्विन ने इसको लिया 0, केल्विन ने -273.5 को 0 लिया और इसको बोला ये एब्सोल्यूट 0 है। नाउ केल्विन स्केल देखो, केल्विन ने 0 किसको लिया बेटा, एब्सोल्यूट 0। 0 किसको लिया केल्विन ने, -273.15 को 0 लिया। तो फिर 0 को क्या बोलेगा वो, यस। तो फिर 0 को क्या बोलेगा और 100 को क्या बोलेगा, यस। अगर वो -273.15 को 0 ले रहा है तो फिर 0 को क्या लेगा, बोलिए। डिग्री सेल्सियस प्लस 273. प्लस 0 प्लस, तो ये इसको 0 को लेगा प्लस 273.15, फिर वो 100 को क्या लेगा, 100 और ऐड कर दो, तो 373.15। इसका मतलब 0 क्या था बेटा, आइस पॉइंट था ना, और 100 क्या था, स्टीम पॉइंट। इसका मतलब उसने आइस पॉइंट किसको लिया, 273.15, और स्टीम पॉइंट को क्या लिया, 373 फॉर स्टीम पॉइंट को ये लिया। ओके, इसकी स्केल को बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। तो जब भी न्यूमेरिकल में एब्सोल्यूट लिख के आएगा, समझ जाना कि वो केल्विन की बात कर रहा है। एब्सोल्यूट 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट 0 आज तक हमको भी मिला नहीं आज तक, लेकिन लोग ऐसा थ्योरेटिकल बताते हैं कि अगर ये टेम्परेचर मिल जाए तो इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम 0 हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकता है, प्रेशर 0 हो सकता है, इसीलिए हमको वो मिलता नहीं है। वॉल्यूम 0 कैसे हो सकता है, इसीलिए हम आज तक मिला नहीं, क्योंकि जब वॉल्यूम 0 होगा तभी मिलेगा। वॉल्यूम 0 का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर। आर यू गेटिंग? इट मींस ये जो है एब्सोल्यूट 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट 0 मतलब मॉलिक्यूल सीज हो गए, बिल्कुल रुक गए, वो बिल्कुल मोशन में, उनका मोशन सीज हो गया, बिल्कुल रुक गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो, मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत तो वाइब्रेट कुछ तो करते ही हैं मोशन में, कुछ ना कुछ टाइप का, एनी टाइप ऑफ मोशन तो करेंगे ही करेंगे ना। लेकिन एब्सोल्यूट 0 का मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। कुछ प्रेशर भी नहीं अप्लाई कर पा रहा, वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 0 हो रहा है, इसलिए हमें आज तक ये नहीं मिला। आर यू गेटिंग व्हाट इज एब्सोल्यूट स्केल? केल्विन के बात समझ में आया ना? ओके, केल्विन का वर्क ये थ्योरेटिकल का था, आधा प्रैक्टिकल और आधा थ्योरेटिकल था। तो ओके, जस्ट कॉम्प्रेंड दिस वन। आपने रफली डायग्राम बना लेना, ऐसा कुछ नहीं, आपके बोर्ड्स की बुक में दिया हुआ है, क्लास 11 की बुक। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। ओके,
चलो भोजन यस आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। और आपके पास 2 दिन है, सारे फॉर्मूलेज याद हो जाने चाहिए आपको, तो हम कॉलम्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फॉर्मूलेज भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब ये आप जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो एग्जिट कर सकते थैंक यू सर। हैं। थैंक यू वेरी मच। सर पूरा डायग्राम दिखाइए ना। हाँ यस, सर कैन यू प्लीज शो द होल डायग्राम ऑफ द ग्राफ? Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you, Excuse me, sir. Hello, sir. हाँ दिनेश बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। यस दिनेश। हेलो। सर मुझे पूछना था कि मीन्स इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते? सीटी की graph सीटी की based बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ग्राफ पे नहीं आते हैं, तो ग्राफ तो मैं समझाने के लिए बता रहा था। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि जीरो क्या हो, एब्सोल्यूट जीरो। एक्चुअली वो मैं डायरेक्टली बताता तो आपको समझ में नहीं आता ना, तो इसलिए ग्राफ के थ्रू बताया मैंने, ठीक है। तो अदरवाइज मैं ऐसे बता देता डायरेक्टली विदाउट ग्राफ। अगर मैं डायरेक्ट बोलता कि केल्विन ने 273.15 को आइस पॉइंट लिया था, और तो आप पूछते हैं ना कि फिर कैसे लिया था, तो इसलिए मैंने बता दिया उसको, ठीक है। तो ग्राफ रिक्वायर्ड नहीं है, बस ये वैल्यूज याद रखना कि उसने जीरो किसको लिया था, आइस पॉइंट किसको लिया था, स्टीम पॉइंट किसको लिया था। आर यू गेटिंग? Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू भाई, Thank you, sir. थैंक यू। हाँ शुभम, थैंक यू। शुभम थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। तो सर